नमस्कार। जय गुरुदेव। परसों की जो घटना घटी बांग्लादेश में तख्ता पलट, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये क्यों हुआ, एक बार इसको चेक किया जाए। तो मैं बांग्लादेश का डाटा खोजने लगा, उसके स्वाधीनता का, और फिर उसके बाद मैंने उसका चार्ट बनाया। तो बांग्लादेश को मैंने जो देखा, 26 तारीख को मार्च को 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। टाइम 00 लेके चला, आवर्स। तो उसके लिए उसका जो चार्ट बना वो स्कॉर्पियो का बना। तो स्कॉर्पियो के चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि का अभी 10वां दृष्टि जो परिवर्तन का दिखाता है, मंगल का 7वां दृष्टि, और फिर आपका शनि मंगल के अलावा वहाँ पर जो दृष्टि है आपका राहु का 9वां दृष्टि। 3 मैलेफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक राशि पर देख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना घटी, और ऐसे भी वो राशि जो है स्कॉर्पियो, वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। अब बात ये होती है कि अब जब हो चुका है तो इसके बारे में चर्चा करके क्या फ़ायदा। हाँ बिल्कुल, हम लोग पर इससे सबक ले सकते हैं। सबक क्या, कि ऐसे ही मैलेफिक अगर इश्यूज सामने आ रहे हैं तो हम सावधान रह सकते हैं। कब आ रहे हैं ऐसा मैलेफिक कॉम्बिनेशन? ऐसा मैलेफिक कॉम्बिनेशन आ रहा है फिर कुंभ के टाइम में। कुंभ के टाइम में एक्वेरियस पर सेम 3 पापग्रही का दृष्टि है। तो हम लोग को चाहिए, हमारे सरकार को चाहिए कि कुंभ के टाइम में ज़रूर सावधानी बरते, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरते। जहाँ पर राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो समझ लीजिए कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है। तो कुछ बाहर की ताकतें या कोई भी हो, कुंभ में गड़बड़ी फैला सकते हैं, क्योंकि उस समय जनवरी में कुंभ की राशि में 2025 में आपका 3 मैलेफिक्स का इफेक्ट है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो हम ज्योतिषियों को चाहिए कि उसके लिए पहले से आम जनमानस को और गवर्नमेंट को थोड़ा सा बता दे कि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ बड़ा अनहोनी हो सकता है। तो इसीलिए सावधानी बहुत बड़ा चीज़ है। सावधानी और रेमेडी के थ्रू हम लोग बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम, मैंने ये सोचा कि चलो पार्ट पार्ट अलग अलग करके, धमाका धमाका करके वीडियो नहीं दे करके, और एक जो इशू आ रहा है उसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपके साथ चर्चा कर लूँ। वो है बृहस्पति का अतिचारी होना। बृहस्पति का अतिचारी होना क्या है? बृहस्पति जीव कारक है, ब्लेसिंग है, ये पोषण के कारक है। बृहस्पति अगर कंबस्ट होता है, खराब होता है, तो जीवात्मा को बहुत परेशानी होती है। तो बृहस्पति का अतिचारी होना होता है, मतलब बृहस्पति का जो नॉर्मल स्पीड है 30 डिग्री, एक राशि पर जो बृहस्पति चलता है, वो अगर स्पीड बढ़ जाए, 3 गुना हो जाए, तो उसको बृहस्पति का अतिचारी बोला जाता है। तो देखा जा रहा है 2025 में बृहस्पति जो है फिर से अतिचारी हो रहा है 14 मई 2025 को। तो 14 मई 2025 से बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी हो रहा है। अब मान लीजिए कि जो ग्रह पोषण देता है, जीवन देता है, वो ग्रह उस जगह पर प्रॉपरली नहीं रह के 3 टाइम्स स्पीड से भागने लगा, तो क्या होगा? होगा यही कि जो पृथ्वी पे जीवन तत्व है वो जीवन तत्व में असर आएगा। तो ये कैसे हुआ था, कब का हुआ था? अगर पिछला घटना सब हम लोग देखें तो बृहस्पति का अतिचारी होना आपके महाभारत कालीन युद्ध के समय भी बोला गया है। तो उस समय एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और उस समय बृहस्पति 7 वर्ष के लिए अतिचारी थे। फिर और भी, जब 1000 वर्ष पहले भारत में जो बड़ा आक्रमण हुआ था, तब भी बृहस्पति अतिचारी थे। बोला जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति अतिचार्य थे, और पहला विश्व युद्ध के समय। तो ये डाटा बताता है कि बृहस्पति जब जब अतिचारी हुआ तो विध्वंसी हुआ। कोरोना के टाइम में भी बृहस्पति अतिचारी था 2019-20 में, तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तो बृहस्पति फिर अतिचारी होने जा रहा है, और इस बार 8 वर्ष के लिए। तो हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें धर्म और नियम के अनुसार चलने की ज़रूरत है। हाँ, और एक बार 1947 को भी बृहस्पति अतिचारी हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र तो हो गया, पर उस समय जो दंगे हुए थे, लाखों लोगों की प्राणहानि हुई थी। तो इस बार तो 8 वर्ष के लिए बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, जो 2033 के कुंभ के टाइम में छूट गया। तो हमें धर्म के रास्ता पे चलना चाहिए, सावधानी के साथ चलना चाहिए, नहीं तो ये समय जो है परीक्षा की समय है, ये समय अच्छा नहीं है। तो
शेयर मार्केट में भी अगर पैसा लगाते हैं उस समय तो बहुत सोच समझ के लगाइए, सारा पैसा मत लगा दीजिए। तो मेरा ये काम है कि मैं सबको सावधान करूं कि उस समय स्वेच्छाचारी जीवन नहीं बिताएं, थोड़ा सा धार्मिक, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला समय युद्ध का या महामारी का हो सकता है। तो ये हमारा काम है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आपको डराए नहीं, बल्कि क्या हो सकता है उसके बारे में एक इंगित देना, बस एक फैक्ट चेक। बड़े बड़े हेडलाइंस बना के डराने की कोई मंशा नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ा हम लोग सावधानी से चले, थोड़ा धर्म के रास्ते से चले, थोड़ा स्पिरिचुअल होके चले, ताकि हमें बृहस्पति का और ईश्वर का ब्लेसिंग मिलता रहे। तो सावधानी से रहिएगा, जब ध्यान में मन लगाइएगा। जो दूसरे रिलीजन का है वो भी अपना शपथ कीर्तन जो भी है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो जारी रखिएगा, ताकि और जो आने वाले दिन जो खराब आ सकता है युद्ध या महामारी का, उस पर हम ठीक से रहे, प्रभु के साथ रहे। इतना ही। नमस्कार।